बाबूजी बाबूजी कितनी मर्तबा कहा है कि मेरे घर मत आया करो। तुम्हें तुम्हारा माल कॉलेज के गेट नंबर 2 पर। बाबूजी खुदा के लिए एक पुड़िया दे दे बाबूजी। बाबूजी मेरा बदन टूट रहा है बाबूजी, फिर मैं एक पुड़िया नहीं तो मैं मर जाऊंगा बाबूजी। इतनी आसानी से तुम्हें मरने नहीं दूंगा मैं। तुम्हारे जीने की आस मेरी मुट्ठी में है। बाबूजी बाबूजी मुझे मेरी जिंदगी दे दे, सिर्फ एक पुड़िया बाबूजी। दरख्तों पर से पत्ते उगते हैं, कोई पुड़िया तो नहीं जो नोच कर तुम्हारी झोली में डाल दे। माल लायो। जी जी ये कंगन में लाया हूँ बाबूजी। बाबूजी ये ले पुड़िया दे दे बाबूजी। अब तो तुम्हें एक नहीं बल्कि पांच पुड़िया मिलेंगी। ये लो ये लो ये लो, पियो और जियो हजारों साल। और हाँ, फिर मत आना दोबारा मेरे घर। जी बाबूजी बाबूजी नहीं आऊँगा बाबूजी, मैं जिंदा रहूँगा, मुझे मेरी जिंदगी मिल गई बाबूजी। मैं जिंदा रहूँगा, मुझे मेरी जिंदगी मिल गई बाबूजी। मैं जिंदा रहूँगा, मैं जिंदा रहूँगा। गुलखान, गुलखान। जी साहब जी। मैं शाम को जरा ऑफिस से लेट आऊँगा। मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम ऐसा करना खाना तैयार कर लेना और एक कमरा भी साफ कर देना। साहब जी पहले मैं खाना तैयार करेगा, उसके बाद कमरा साफ करेगा। क्यों? अरे साहब जी आपको तो पता है, मेहमान खाना खा फिर कमरा गंदा कर देते हैं। चलो ठीक है, तुम पहले खाना तैयार कर लेना। ठीक है साहब जी। और हाँ जी साहब जी। राजू बेटा नजर नहीं आ रहा। साहब छोटे साहब अपने कमरे में है जी, बुलाऊं उनको? बुला के लाओ। ठीक है साहब जी। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम। राजू बेटा खैरियत तो है ना? दो दिन तक गायब रहते हो, कॉलेज में कोई मसला तो नहीं? वो बस मैं पढ़ाई में मसरूफ़ रहता हूँ। शाबाश शाबाश बेटा, जब औलाद दिल लगा कर पढ़ती है ना तो औलाद के साथ साथ वालिदैन के ख्वाब भी परवान चढ़ते हैं। और बेटा औलाद की कामयाबी के लिए एक बाप कभी कभी वहां भी हाथ फैलाता है जहां वो कदम रखना भी गवारा नहीं करता। जी डैडी, वो बस मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको मायूस नहीं करूँगा। जीते रहो जीते रहो। अच्छा मैं ज़रा ऑफिस चलता हूँ। और हाँ, इस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं। चलो सही। कॉलेज लाइफ में कुछ नहीं रखा डैडी। आपका बेटा इस शेर का सबसे बड़ा डॉन बनेगा, डॉन। सलाम बाबू। क्या रिपोर्ट है शानी? रिपोर्ट ओके बाबूजी। कॉलेज में हमारा माल पहुंच गया है और हमारी टीम में नए लड़के भी शामिल हो चुके हैं। गुड। लड़कों को बताओ इसके इस्तेमाल से ज़हन को सुकून मिलता है, दिमाग तेज होता है, और बताओ इससे पढ़ाई में दिल लगता है। बाबू हमारा अगला टारगेट क्या है? ब्यूटी पार्लर। 2 लड़कियों को साथ रखो और इस शेर को ब्यूटी पार्लर तक पहुंचाओ। फिर आईब्रोज के जरिए इस शेर को नौजवान नस्ल की रगों में उतारो। फिर हम नोटों में खेलेंगे, नोटों में। बाबू गेट नंबर 2 वाले ने इत्तला भेजी है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। कोई? क्या मतलब कोई? पुलिस का बंदा ही हो सकता है, तुम फिक्र मत करो। हमें थोड़ा कानून से मोहतात रहना होगा। कानून सिर्फ गरीबों के लिए होता है, सिर्फ गरीबों के लिए। यहाँ पर सब बिकता है, सिर्फ पैसा। पैसा आपके हाथ में होना चाहिए।
सलाम अलैकुम। कौन हो तुम और किधर मुंह उठाए आ रहे हो? वो देखो मैं कोई मुंह उठाया, देखो मैं कोई मुंह उठाया, नहीं उठाया। शानी बिले, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? दरवाजे से अटारो में बताता है। दरवाजे से आया, बात सुनो, मैं गुलखान वास्ते आया। अच्छा, तो तुम गुलखान के कजन हो? कजन? कजन किधर से आ गया मना? हम उसका फूफी का जब तक है। बड़े दिलचस्प मालूम होते हो। जी दिलचस्प। तुसी साडे नाल दिलचस्पी लेनी है? अगर तुसी साडे नाल दिलचस्प, शराब 7 अप पिएगा, उम्र लंबी होगा। अच्छा, तुम बैठो, गुलखान अंदर है, मैं उसको भेजता हूँ। ठीक है पप्पू। साहब पप्पू साहब, पप्पू। वो मोड़ा गुलखान का घर तो बहुत बड़ा है। ओए जुमा खाना, मखो रागली ते चरते तले वे। वो गुलखान, तुमने तो थका ही दिया मना। ओए जुमा खाना, तुम तो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया है। हाँ, बड़ा खूबसूरत हो गया। मेरी को एक लड़की ने बोलने तुम मुकाबला हुसैन में जाओ। फिर क्या हुआ? मैं मुकाबला हुसैन में गया, सबको इनाम मिला, ट्रॉफी मिला और मुझे 6 महीने का सजा हो गया। ओहो, मैं समझा पता नहीं क्या हो गया। चलो ये बताओ, रोटे खुरे दे। किधर का है? चलो मना, मैं तुमको पहले खाना खिलाता है। ओ जंग हो गया, चुप जाओ, जंग हो गया। किधर जंग हो गया? ओ। अरे बाबा, ये हमारा सेब है। अच्छा, मैं समझा बटंग आ गया। चौकीदार, ये कौन है? सेब ये हमारा कजन है। कजन किधर से आ गया मना? हम तुम्हारा फूफी का जातक नहीं है। वही सेब, हम इसको खाना खिलाने तंदूर पे जा रहे थे। तंदूर के साथ तंदूर की बात मत करो साहब। इधर आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। ओ तू साढ़े नाल बदमाशी करना है, अपने मल्ले बेच बदमाशी करना है, साढ़े नाल बदमाशी करना है। तू साढ़े मल्ले चा असी कार ही ना होंदे। क्या कहे? ओ तू फिर साढ़े नाल बदमाशी करना है, फिर साढ़े नाल बदमाशी करना है। भाई जान देखो, मरीज नाल बदमाशी करना है ते बेगम को लो डरना है। साहब जी ठीक आता है। खामोश हो। ये यहाँ क्यों आए? क्यों आए तुम? ओए तेरा कितना हिम्मत कि तुम इंसानों में घूम रहे। गुलखान देखो राशा, मना मैंने पहचान लिया इसको। कौन है? ये मरासी। अपना मुंह बंद रखो। मेरे पास अब बहुत पैसे है, हमें वो नहीं रहा। मना ये मरासी लोगों को 1 करोड़ रुपया दे दो, सिर्फ 1 करोड़ रुपया, और 1 रुपया ले लो। हार्ट अटैक। जब इनके घर कुकर पकते है, 1 महीना पहले डांस करते, साढ़े कार कुकर पकती, साढ़े कार कुकर पकती। जुमा खाना चुप शार बड़ा। सफरों का इसका एक चाचा था, उसने सीने का बोटी खाया, बदमाश बन गया बदमाश। मैंने सीने का बोटी खाया, सीने का बोटी खाया। इसके एक मामू, सफरों का गुलखाना, इसके एक मामू था, उसने 8 साल पहले कलेजे का बोटी खाया। 8 साल तक दांतों में तीली मारता रहा। मैंने कलेजे का बोटी खाया, कलेजे का बोटी खाया। ओए जुमा खान, तुम हमारे साहब की बेइज्जती करती हो। तुम क्या समझते हो हमारा साहब उल्लू है? उल्लू का पठा है, उल्लू है। चौकीदार, ये मरासी लोगों को कॉल करो तो बोलते मैं लंदन हूँ, मैं शारजा हूँ, मैं दुबई हूँ, ऑस्ट्रेलिया हूँ। तो मैंने कहा इनके पास इतना पैसा किधर से आया? तो एक दिन मैं इनके घर चला गया सुबह, तो मैंने देखा इनने अपने सैन में दुनिया का नक्शा बनाया हुआ है। इधर से छलांग लगाता है, दुबई चला जाता है, फिर छलांग लगाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, फिर छलांग लगाता है, जापान चला जाता है, और फिर छलांग लगाता है, कुड़क मंडिया आ जाता है। वो खुदा के लिए जितने पैसे चाहिए ले लो और निकल जाओ यहाँ से। ओए तू मुझे पैसे का रोक देना है, मुझे पैसे का रोक देना है। मेरे पास अपना पैसा है, 10 रुपये है मेरे पास अपना, मुझे पैसे का रोक देना है। बात सुनो, 500 रुपये दे सकते हैं? खान, जी सेठ जी, इसको 1000 का नोट दो, निकालो यहाँ से। ठीक है सेठ जी। ओए जुमा खाना, खुदा का वास्ते तुम यहाँ से जाओ, हमारी नौकरी का सवाल है। कह रहा हूं मैं तुम्हें बताता है, तुम्हारा साहब अब्दुर्रहमान वल्दे मनान साकना दुमान जाट दुमान। दुमान? अरे मना, किसी जमाने में ये लगता ही था, फिर इसका प्राइस बाहर निकल आया।
अब इसने वो वाला काम छोड़ दिया है। इतने भी इसने अपना अलमारी के डोल छुपा के रखा है। अगर ये तुम्हारी बात ना माने तो डोल बजाओ डम डम, समझो तुम्हारा काम हो गया। गुलखान, गुलखान, खामोश। तुम अभी तक गए नहीं? साहब अब हम इधर ही नौकरी करेगा साहब। तुम्हें यहाँ नौकर नहीं रखा जा सकता, निकल जाओ यहाँ से। सेफ हमारा कजन बेरोजगार है, इसको नौकरी पे रख लो। कजन कजन किधर से आ गया? मरा हम तुम्हारा फूफी का जातक नहीं है। हाँ सेफ तुम्हारा फूफी का जातक है। बोला ना नहीं, तुम्हें यहाँ नौकर नहीं रखा जा सकता, निकल जाओ यहाँ से। साहब हमको एक चांस दे दो साहब, हमको एक चांस दे दो साहब। साहब हमको अंग्रेजी में भी अंगूर हासिल है साहब। अबूर अबूर वही अबूर साहब। ओनली वन जॉब साहब प्लीज साहब। नो नो नेवर नेवर, निकल जाओ यहाँ से। साहब वो छोड़ो ले जुलसिया, वो छोड़ो सा, वो ले जुलसिया झूले दो। बोला ना नहीं, निकल जाओ यहाँ से। गुलखान, रंजीब को ऐसे हक नहीं मिलेगा। साहब के लिए जरा पकी लो। कौन सी पकी? वो जो अलमारी के पीछे छुपाई है। ये कौन सी पकी की बात हो रही है? टैरो ओलाते मैं तुमको बताता है। ये कोई मसला तो नहीं है तुम पकी मंगवा रहे हो? टैरो ओलाते है। ये इसका मजाक नहीं, मैं तुम्हें बता रहा है। साहब नौकरी नहीं देगा? नहीं नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, मैं तुम्हें कह साहब रहा है। नौकरी नहीं करो, ये नहीं करो, नौकरी नहीं करो। खुदा का वास्ते इसको बंद करो यारा, तुम्हारा नौकरी पक्का, इसको बंद कर दे यारा। नौकरी पक्के? हाँ नौकरी पक्का, इसको बंद कर। गुलखाना हद मिला दिलदारा, गल पक्की हो गई, आपे समझ इशारा, गल पक्की। स्टॉप! ये क्या बदतमीजी है? ये घर है, कोई क्लब तो नहीं। गुलखाना उठाओ और दफा जाओ अंदर। ठीक है सेफ जी। अच्छा हुआ राजू आप खुद यहाँ आ गए, मेरा मिशन अब पूरा हुआ है। मिशन? कैसा मिशन? इतने भोले मत बनो बाबूजी। कानून को हीरोइन का कारोबार करने के जुर्म में मतलूब हो तुम। मैं इंस्पेक्टर फरहान। रुक जाओ राजू, वरना बेचा उड़ा के रख दूंगा। ओह, तो लगता है किसी साए का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। कुछ लोग साए का पीछा करते करते अपनी मंजिलों तक पहुंच जाते हैं। राजू, क्या किए मेरे बेटे ने? तुम्हारा बेटा हीरोइन का कारोबार करता है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तुम्हारे सामने है। तुमने इसको हीरोइन पे लगाया है। मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसे है तो ये मेरा बेटा ही नहीं है। वाह वाह बाबा वाह, ये बात आप अब कह रहे हैं जब मैं दो दिन तक घर नहीं आता था। आपने कभी मुझसे पूछा मैं किधर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, आपको तो बस अपने बिजनेस से ही फुर्सत नहीं थी। और अब ये कि मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ और आप अब मुझे अपना बेटा कहने से इनकार कर रहे हैं। हाँ तुम मुजरम हो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं मुजरम हूँ, बल्कि मैं ही नहीं, मेरे साथ का हर एक वो शख्स मुजरम है जो मुजरमों से माल खाकर उनको रास्ता दिखाता है। बकवास बंद करो, ले चलो इसे। जेल की काल कोठरी इसका इंतजार कर रही है। चलो हमारे साथ। ये जुल्म की वो दास्तान है जो हमारे माशरे की नौजवान नस्ल की रगों में जहर बनकर दौड़ रही है। मैं वो बदनसीब बाप हूं जो अपने बेटे को इस जलती हुई आग में धकेल चुका हूं। जो लोग अपनी औलाद की हिफाजत नहीं कर सकते वो मुआशरे के मुजरिम हैं। खुदारा अपनी औलाद पर नजर रखो,
पछतावे के अलावा कुछ हाथ ना आएगा, कुछ हाथ ना आएगा, कुछ हाथ ना आएगा।